बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल हैदर और आप देख रहे हैं बैक बेंचर बाय हसनैन। आज मैं आपको बताऊंगा एक अमेरिकन डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के मुतालिक, जो कि एक मुल्हिद थे और बाद में वो किस तरह मुसलमान हुए, किस तरह कुदरत के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम किया और क्या क्या करिश्मात उनके ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से वो मुसलमान हुए। जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाती है तो क्या फ़िरौन और क्या शद्दाद, सब ही अपने घुटने कुदरत के सामने, खुदा के सामने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं। ये आपको इनकी ज़िंदगी का एक पुरसोज वाक़या सुनाता हूँ जिस वाक़ये ने इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन वो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुए थे, मगर बकौल उनके होश संभालने के बाद एक दिन भी वो ईसाई नहीं रहे, बल्कि वो दहरिये हो गए थे। वो किसी खुदा के कायल तो न थे, हाँ, मगर ना सिर्फ अमेरिका के बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट थे, बल्कि पूरा बर्र आज़म अमेरिका में शायद उनके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देते फिरते थे। उनकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन हस्पताल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया था। इससे इस हस्पताल की अहमियत और सहूलियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर यही हस्पताल और उसकी सहूलियात एक दिन उनके सामने बेबसो लाचार सर झुकाए खड़ी थीं। ये साल 1990 था, जब उनके घर उनकी दूसरी बेटी हैना पैदा हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। उसकी एक आर्टरी में नुक्स था, जिसकी वजह से उसके बदन को ऑक्सीजनेटेड खून नहीं मिल रहा था और वो सर से पाँव के अंगूठे तक नीली पड़ रही थी। बकौल डॉक्टर साहब, मैं खुद डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। उसका बदन मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजनेटेड खून नहीं मिल पा रहा था। इसका इलाज ये था कि उसकी चीर फाड़ की जाए और आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे रिप्लेस किया जाए। मगर पहली बात ये कि इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई गारंटी ना थी। दूसरी बात ये कि अगर ये ग्राफ्टिंग कामयाब हो भी जाए तो साल 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। यूँ मेरी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की उम्र लेकर पैदा हुई थी। उस वक्त मेरी जो हालत थी, मैं बतौर बाप तो उसकी चीर फाड़ नहीं कर सकता था। इसके लिए एक नहायत लायक डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी गई, जो अपने साजो सामान को इकट्ठा करने में लग गई और मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हिक कमरा इस्तगासा या प्रेयर हॉल में चला गया। कमरा फरियाद में किसी मज़हब की कोई निशानी या मोनोग्राम नहीं था, ना काबा, ना कलीसा, ना ईसा और मरियम की तस्वीर, ना यहूद का डेविड स्टार और ना ही हिंदुओं का कोई बुत। अलगर्ज़ वो हर मज़हब के मानने वालों के लिए बनाया गया था, जहां वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे, जब तक उनका मरीज़ शिफायाब होकर ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल ना किया जाता। इससे कबल डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा एक साइकोलॉजिकल डोज के सिवा और कुछ न था, मगर आज उसकी अपनी जान पर बन गई थी। बकौल डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आज तक जो चाहा था उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, चाहे वो पैसे से मिले या असर रसूख से। ना और नामुमकिन जैसी कोई चीज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं थी। मगर आज मैं बेबस हो गया था और ना तो साइंसी आलात व वसाइल कुछ कर सकते थे और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और उस नादीदा हस्ती को पुकारा जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकिर था। ए खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर तू ये भी जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा हूँ, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पे ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो अज़राह करम मेरी मदद फरमा। असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो उसका पैदा करने वाला ही बचा सकता है। वही इस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ए खालिक, मैं सिद्के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का फॉल्ट दुरुस्त फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहिब को स्टडी करके उनमें से तेरे पसंदीदा मज़हब को इख्तियार कर लूँगा और सारी ज़िंदगी तेरा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। ये मेरा और तेरा अहद है। मैंने सिद्के दिल से नियत की, ये पैमा किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे, मगर जब ऑपरेशन रूम में आया तो वहाँ की बदली हुई फ़िज़ा में मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहाँ अफरा तफरी की बजाय सकून व इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, बच्ची को ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं, खून का दौरान दुरुस्त हो गया है। और उस दौरान खून के दुरुस्त होने के जो साइंटिफिक वजूहात वो बता रहा था, मैंने सर उठाकर बाकी टीम मेंबरान की तरफ देखा।
میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کرنے کا 1% بھی امکان نہ تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اس وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کی در پر لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اپنا عہد بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا۔ بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب پڑھیں اور ان کے علماء سے مذاکرے کیے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اسلام میرا آخری آپریشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کون تیسرا ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کہ کس طرح خدا کے ایک معجزے نے ایک دہریے کو مسلمان بنا دیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو کچھ اس واقعے سے سبق ملا ہے یا آپ کو کچھ بھی تھوڑا سا بھی آپ کی زندگی میں اس واقعے سے کچھ موٹیویشن یا کچھ بھی آپ کی پازیٹیو چینج آیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو لائک کیجئے، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔